रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, ठीक है ना। आर इज इक्वल टू 2f और f इज इक्वल टू r/2, ये आप स्टडी कर चुके थे, ठीक है। अब अपन एक चीज और चलते हैं। कल जो अपने पास डिराइव किया था फॉर्मूला, वो फॉर कॉनकेव मिरर था। अपन कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी डिराइव कर सकते हैं। वैसे बोर्ड के सिलेबस में ओनली फॉर कॉनकेव मिरर है, बट एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ। उस डायग्राम से ही अपन कॉन्वेक्स मिरर के लिए डिराइव कर सकते हैं। तो डायग्राम देख लें एक बार आप। ये है भाई, सपोज दैट a convex mirror with pole P, light ray which is parallel to principal axis incident on mirror, ये इधर चली गई। यहां से आप अगर देखेंगे तो ये फोकस, इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ एक और चीज चलते हैं अपन इसको, यहां से अपन यहां तक ले लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से एडजॉइनिंग लाइन बना लें, ये एडजॉइनिंग लाइन हो गई। आगे तक ले लें। आप जानते हैं इट इज नॉर्मल बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एनी पॉइंट ऑफ मिरर इज लाइन एडजॉइनिंग इज ए नॉर्मल। देन अब आप वापस चलें। एंगल थीटा, इंसिडेंट एंगल, एंगल थीटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोथ आर इक्वल। देन अब अपने पास चले, यहां से ये एंगल अपोजिट वर्टिसेज एंगल, देन थीटा, दिस एंगल एंड दिस एंगल आल्सो इक्वल, अपोजिट वर्टिसेज, ये भी थीटा। अब जो कल अपने पास जो डिराइव किया था, सेम टू सेम वैसे के वैसे ट्राइंगल लेने हैं और सेम फॉर्मूला आ जाएगा R इक्वल टू 2f। देख लो बोले कैसे। ये अपने पास यहां से चलें थीटा, देन ये अपने पास अगर आप लोगे तो देखो एक बार 2 थीटा, यहां से ये थीटा, तो ये थीटा। तो कल जैसे ही दो ट्राइंगल अपने को यूज में लेने हैं, ट्राइंगल यूज में लेके अपने पास ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब कल किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था उसका, जैसे ये मिरर है भाई, प्लेन मिरर है, तो ये नॉर्मल, ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। यहां से अपन चलें, सपोज दैट ये एंगल 30 है, देन ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये नॉर्मल हो गया। उस लड़के ने, जिसने भी नाम पता नहीं है मुझे, उसने ये पूछा था कि इफ ए मिरर इज रोटेट बाय एंगल थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट विथ 2 थीटा, ठीक है ना। मिरर रोटेट बाय थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाय 2 थीटा। तो एक बार एक काम करें, ये मिरर है, अभी आ रहा है समझ में। इस मिरर को थीटा से रोटेट कर दें अपन, तो ये थीटा से रोटेट कर दिया भाई, देखो ये रोटेट विथ है थीटा, ये थीटा से रोटेट हो गया। देन अब जैसे ही आप इसको थीटा से रोटेट करेंगे तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट हो जाएगा इसका। तो नॉर्मल थीटा से रोटेट होगा तो नॉर्मल ये यहां आ जाएगा अपने पास, ये एन डैश हो गया। अब नॉर्मल यहां आ गया, तो अब अपने पास देखो ये थीटा, ठीक है। देन इंसिडेंस एंगल कितना हो जाएगा, इंसिडेंस एंगल हो जाएगा 30 प्लस थीटा। इंसिडेंस एंगल कितना हो जाएगा, आई डैश इज इक्वल टू 30 प्लस थीटा। अब रिफ्लेक्टेड रे चले अपन, अब जितना इंसिडेंस एंगल होगा उतना ही अपने पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो लाइट रे अब यहां नहीं जाएगी, ये लाइट रे यहां चली जाएगी, यहां चली जाएगी। तो अब अपने पास वो भी 30 प्लस थीटा, देन आर डैश इज इक्वल टू 30 प्लस थीटा। अगर आप देखें तो टोटल डिफरेंस जो है वो कितना का आ जाएगा अपने पास, 2 थीटा का डिफरेंस हो जाएगा। इनिशियल पोजीशन से देख रहे हैं अपन इसकी, कौन सी पोजीशन से देख रहे हैं अपन इसकी, इनिशियल पोजीशन से। एक और तरीका बता देता हूं मैं, ये रहा तरीका, ये मेरा हाथ है, लाइट रे यूं आ रही है, आई इज इक्वल टू 0,
आर इक्वल टू बी 0। अब अपन क्या करते हैं, मिरर को थीटा पे रोटेट करा देते हैं। तो देखो मिरर थीटा पे रोटेट हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा हो गया, देन टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसमें, 2 थीटा हो जाएगा। तो ये है इसका, जिसने भी पूछा था उसको समझ में आ गया होगा, नहीं आए एक बार मैसेज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अगर आप देखें कितना इंक्रीज हो गया, ये थीटा इंक्रीज हो गया। थीटा कौन इंक्रीज हुआ, इंसिडेंस एंगल। थीटा ही अपने पास रिफ्लेक्शन एंगल इंक्रीज हो जाएगा, थीटा एंड 2 थीटा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगल कितना डिस्प्लेस हो गया अपने पास, 2 थीटा। इसको यूं समझें कि इंसिडेंस एंगल में कितना ऐड हो जाएगा, थीटा ऐड हो जाएगा, रिफ्लेक्शन एंगल में भी कितना ऐड हो जाएगा, थीटा ऐड हो जाएगा। तो अब अपन ये समझें कि इनिशियल पोजीशन से जो इमेज है वो कितना एंगल डिस्प्लेस हो जाएगी, थीटा प्लस थीटा इट इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा इट इज इक्वल टू 2 थीटा। एक बार फिर मैं बता देता हूं, देखो ये नॉर्मल है, इसी के डायरेक्शन में लाइट रे आ रही है। नाउ आई इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0। अब ये मिरर इज रोटेट विद थीटा, देन नॉर्मल थीटा से रोटेट हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो थीटा हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी इनिशियल पोजीशन से देखेंगे तो देन थीटा प्लस थीटा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसमें, 2 थीटा। फिर भी कोई दिक्कत हो एक बार मैं और डायग्राम बना के इसी का को इसमें सेंड कर दूंगा। हाँ उसको ही तो बताया, बता दिए। आज बोर्ड छोटा हो गया पर इसमें आगे चलेंगे। देखो भाई कुछ साइन कन्वेंशंस हैं अपने पास। These sign conventions are applicable for lens and mirror, दोनों के लिए सेम है। तो अभी एक ही बार एक्सप्लेन करेंगे, फिर लेंस में अपने को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दोनों में सेम चलेगा अपने पास, ठीक है। ऑडियो क्लियर किसको नहीं आ रहा था भाई, अब आ रहा है? ज्योति मैसेज कर देना अगर दिक्कत हो तो, ठीक है। सबसे पहले अपन चलें साइन कन्वेंशंस में। फर्स्ट रूल है all distances are measured from pole so that pole is in position of origin, pole is in a position of origin, right?
पोल ओरिजिन की पोजीशन में लेंगे। नाउ distances above principal axis is taken positive and below is taken negative। distances में थोड़ा और चेंज कर देता हूं मैं। height above principal axis is taken positive and height below principal axis is taken negative। तो अपन यूं समझे, हाइट y एक्सिस, ये बिलो y डैश एक्सिस। तो y एक्सिस में अबोव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव आएगी डिस्टेंस है, या हाइट पॉजिटिव आएगी, एंड बिलो इट इज टेकन है नेगेटिव। क्लियर? पहले डायग्राम बता देता हूं मैं, 10th लेवल का एक बार डायग्राम है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। सपोज दैट ए कॉनकेव मिरर with a pole P and center of curvature C, an object AB is placed in front of concave mirror, right? अब अपने पास इमेज फॉर्मेशन देखें आप, लाइट रे स्टार्ट यहां से हुई, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासेज थ्रू फ्रॉम ए फोकस। फर्स्ट रे आ गया समझ में। सेकंड रे में अपन चलें, second ray passes through focus so that after reflection it is parallel to principal axis। आप यहां से अगर देखें तो दोनों रे ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, तो दोनों की रिफ्लेक्टेड रे जहां पर क्रॉस करेगी ए पॉइंट की इमेज वहां बनेगी, ए की इमेज हो गई ए डैश, ए की इमेज क्या हो गई ए डैश। तो इसको यूं भी समझ लें अपन, ये हेड है एक आदमी का, ठीक है, यहाँ पर टेल है, तो ये हेड को लेके चलेगी, तो यहाँ पर हेड आ जाएगा अपने पास, ये हेड आ गया। देन अपने पास इमेज कैसी रह जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड तो समझ में आई गई, रियल क्यों होगी, अगर आप यहाँ पर कोई स्क्रीन ले आएंगे तो ये इमेज इस स्क्रीन पर आ जाएगी, अपन टच कर सकते हैं उसको, so that image is real and invert and in a front of mirror। थ्री प्रॉपर्टीज हो गई, इमेज इज रियल, invert and in a front of a mirror। is it clear? आगे चलें अपन। height of image is taken h1, height of object is taken h1, image h2, distance of object is taken u, distance of image is taken v, and focal length is taken as a f। clear? Next, for convex mirror it is pole, an object is placed ab, ठीक है, यहां से लाइट रे इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस पर चली गई अपने पास, इट इज इंसिडेंट ऑन पोल, ये इधर आ गई। यहां से कोई ऑब्जर्वर अगर इस लाइट रे को देखेगा तो ये लाइट रे पीछे से कहीं से आती हुई लगेगी अपने पास, और जहां से आती हुई लगेगी, जहां दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट करेगी, देन इमेज फॉर्म्ड ए डैश बी डैश। देखो एक बार, ए डैश एंड ए बी डैश। इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड बिहाइंड ऑफ मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड बिहाइंड ऑफ ए मिरर। इसमें इमेज इज ए रियल, इन्वर्ट एंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। इज इट क्लियर? नाउ height of object is taken h1, height of object is taken h2, image is taken h2। clear? Now distance of object u, it is v and it is f। तो डायग्राम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं, रूल्स पर आते हैं। हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस it is taken negative। then h1 is positive, h2 is negative, here h1 is positive, h2 also positive। देखो h1 positive, h2 negative, h1 positive, h2 positive।
नाउ important rule, in direction of incident ray, distance taken positive and opposite direction to incident ray distance is taken negative. Clear? In direction of incident ray distance taken positive and in opposite direction of incident ray it is taken negative. अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं। सबसे पहले अपन यहां से ले लें, फर्स्ट डायग्राम में लें, यहां इट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस बोर्ड में इस साइड में है, देखो भी ऐसे, ये रही इंसिडेंट रे। तो अपन ये लिख सकते हैं इंसिडेंट रे डायरेक्शन इस साइड में हो गई अपने पास। इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, तो इस साइड में जो भी डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव, इस साइड में होगी वो नेगेटिव। अब अपन चलें डिस्टेंस के मेजरमेंट का नेगेटिव पॉजिटिव कैसे देखते हैं। सपोज दैट आप और आपका एक दोस्त पोल पर बैठे हुए हैं भाई, ये समझने का सबसे इजी मेथड है। आप और आपका एक दोस्त पोल पर बैठे हुए हैं, क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं कि आप तो पोल पर बैठे हुए हैं, एक मीटर स्केल फीता है, वो आपका दोस्त लेके डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए चलता है। तो सबसे पहले अपन चलें, आप यहाँ बैठे हैं, आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस में है, मेजरमेंट करना है। तो आपका दोस्त इधर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया कि नहीं हो गया। आपका दोस्त इधर आएगा, इंसिडेंट रे इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये, आपका दोस्त पोल से इधर आएगा, पोल से इधर आया तो अपोजिट डायरेक्शन टू इंसिडेंट रे हुआ, देन u इज नेगेटिव, ये u नेगेटिव। नाउ फॉर v, हाँ भाई v पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कौन बता सकता है। देखिए इस डायग्राम में v पॉजिटिव होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए, क्या लगता है आपको इसमें। v भी बता दो और एक बार f भी बता दो। किसी को नहीं आ रहा है, v नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। वेरी गुड अजय। और कौन है भाई, येसी का, येसी का, हाँ। अब सबसे पहले बता देता हूं, नीतू कंवर ने नेगेटिव बताया है, अजय ने भी नेगेटिव बताया है। नेगेटिव आएगा भाई आंसर, पॉजिटिव नहीं आएगा। पॉजिटिव क्यों नहीं आएगा वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। येसी का ने जो बताया है वो पॉजिटिव बताया है। देखो नेगेटिव क्यों आएगा वो पहले तो चलें अपने पास, ये इमेज है, ठीक है। आप और आपका फ्रेंड यहाँ बैठे हुए हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपका दोस्त इस इमेज पर आएगा डिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए। तो आपका दोस्त इस साइड में आएगा कि नहीं आएगा, P से इस साइड में आएगा, तो इधर आएगा, तो अब ये नेगेटिव आएगा। जिन बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि पॉजिटिव आएगा, वो पॉजिटिव क्यों बता रहे हैं मैं वो भी बता देता हूँ। येसी का जो है वो इस रे पर ध्यान दे रही है, वो इसके अकॉर्डिंग देख रही है कि इस रे की डायरेक्शन में ही तो आ रहा है, तो पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा है। तो जो बच्चे इस रे को देख रहे हैं वो ये गलती कर रहे हैं। इट इज नॉट इंसिडेंट रे, इट इज रिफ्लेक्टेड रे। इट इज ए नॉट इंसिडेंट रे, इट इज ए रिफ्लेक्टेड रे। मैंने रूल क्या बताया था, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे distance taken positive, in opposite direction of incident ray it is taken a negative। तो ये गलती कर रहे हैं वो बच्चे, वो इसको देख रहे हैं it is reflected ray not incident ray। इंसिडेंट रे ये रही, तो पूरे डायग्राम में इंसिडेंट रे इधर होगी, देन अपन इधर आएंगे तो इट इज नेगेटिव। देन f यहां से यहां आना है, ये भी नेगेटिव। अभी भी अगर किसी को डाउट है एक बार पूछ सकता है, मैं फिर क्लियर कर देता हूं। यहां से आप इस साइड में आएंगे क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है, तो आप इस साइड में आएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसी साइड में चल रहे हैं, इसी साइड में इंसिडेंट रे है,
तो फिर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत हो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। उसका रीजन भी है भाई, जो साइन कन्वेंशन है ये सेम टू सेम लेंस में भी एप्लीकेबल है, और न्यूमेरिकल्स जब अपन सोल्व करते हैं तो उनमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि कब पॉजिटिव लें कब नेगेटिव लें। तो आप बस एक ही चीज का ध्यान रखें, क्लियर। आगे अपन चलें फॉर कॉन्वेक्स लेंस। आप देखें एक बार, देखो ऑब्जेक्ट यहां पर है, पोल यहां पर है, देन इंसिडेंट रे ये हो गई अपने पास। तो बोर्ड में इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस साइड में है, तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस साइड में हुई। तो इस डायरेक्शन में जो होंगी वो नेगेटिव होगा, वो तो पॉजिटिव होगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो सब क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव होगा। तो देखें एक बार आप थोड़ा सा बताएं, कौन बता सकता है। यू भी बता दें, वी बता दें, और एफ भी बता दें। देखें यू क्या होगा, पहले यू का वैल्यू बताएं, उसके बाद में वी का वैल्यू बताएं, उसके बाद में एफ का वैल्यू बता दें। यू नेगेटिव, अजय यू नेगेटिव है, एकदम सही है भाई आंसर। एसी का ने पॉजिटिव बताया है, फिर गलत है। यू नेगेटिव है और फिर अजय बोल रहा है कि सारे पॉजिटिव हैं, तो ये गलत है भाई, सब पॉजिटिव नहीं है, इसमें यू नेगेटिव है और बाकी सब पॉजिटिव हैं, ये है। हाँ भाई बता देता हूं मैं, एक बार क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले आप आए, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इधर है, आप यहां पोल पर हैं, मैंने पहले ही बताया था, ये ऑब्जेक्ट है। अब पोल से डिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। आप इधर आ रहे हैं और लाइट रे इधर चल रही है, तो u का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, u नेगेटिव, पहला आंसर। आगे अपन चलें, v देखो एक बार, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो v है, ठीक है। अब वापस चलें अपन, पोल की पोजीशन से आप इमेज की साइड में यूं चलोगे कि नहीं चलोगे, लाइट रे की डायरेक्शन भी इधर ही है, देन v क्या आएगी इसमें, पॉजिटिव आ जाएगी। उसके बाद में अपन चलें, यहां से देखो f, ये फोकस हो गया, यहां से इधर चलेंगे, देन फोकल लेंथ क्या आएगी, ये फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आएगी। एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूं, आप u के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए इधर आएंगे, इधर आएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, आप इधर चल रहे हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो u नेगेटिव, v पॉजिटिव, f भी पॉजिटिव। तो इससे जो रिजल्ट आया देखो, f इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स, f इज नेगेटिव फॉर ए कॉनकेव मिरर। ये परमानेंट है भाई, ये लेंसेज के लिए भी एप्लीकेबल है, ये सब के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये लेंसेज में भी होगा, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नीतू ने भी सही आंसर दिए हैं भाई, वी पॉजिटिव है, एफ भी पॉजिटिव है, ये सही है। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार बता सकते हैं। तरुण ने सारे पॉजिटिव बताए, तो सारे पॉजिटिव नहीं होंगे, आपने चेक कर ही लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ और मैटर है जो क्लियर कर देता हूं। देखो भाई, यूं अगर देखा जाए तो ये जो अपने पास रूल्स हैं, इनको मेमोराइज करने का एक और मेथड है। आप मैथ्स के बिहेव पे चलें, मैथ्स में यूं होता है सारा का सारा, ओरिजिन y, y डैश, x, x डैश, यही होता है। इसका मतलब ये हुआ, ओरिजिन से इस साइड में जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ओरिजिन से इस साइड में होगा वो नेगेटिव होगा, अबोव जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और बिलो में जो होगा वो नेगेटिव हो जाता है। अब एक चीज मैं पहले ही बता देता हूं, एक बार यहां से देखो, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। देखो एक बार,
ये पोल की पोजीशन, ओरिजिन की पोजीशन, ऊपर हाइट पॉजिटिव, नीचे हाइट नेगेटिव। उसके बाद में अपन चलें, इस साइड के डायरेक्शन जो होंगी, इस साइड के डिस्टेंसेज जो होंगी वो सारी पॉजिटिव आएगी, इस साइड की सारी क्या आ जाएगी, नेगेटिव। देखो कैसे, इस साइड में पूरे देखो आप, u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, f भी नेगेटिव। फिर नीचे वाला डायग्राम में आप आ जाए, ये पोल हो गया, H1 पॉजिटिव, H2 भी पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव होगी, इस साइड में सारी पॉजिटिव हो जाएगी, तो u नेगेटिव हो जाएगी, v पॉजिटिव हो जाएगी, f भी पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप लोग सोचोगे कि भाई ये सबसे बढ़िया मेथड है, अपन फालतू ही अपने पास इंसिडेंट रहे इनमें उलझ रहे थे। ये मेथड तभी तक समझ में इजीली आ रहा है और तभी तक सही है जब तक कि इंसिडेंट रे इस साइड में चल रही है, क्योंकि मैथ्स में अपने यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना वो इसी के बेस पे है कि इस साइड में पॉजिटिव एक्सिस लेते हैं, इस साइड में नेगेटिव एक्सिस लेते हैं। तो ये जो बता रहा हूं ना मैं, शॉर्ट फॉर्मूला या शॉर्ट मेथड, it is only applicable when incident ray are in direction of positive x axis। पॉजिटिव x axis में चल रही है तो एप्लीकेबल है। अब लाइट रे तो यूं भी तो हो सकता है भाई, देखो ये रहा, ये ऑब्जेक्ट है, अब सब कुछ उल्टे हो जाएंगे सारे के सारे। तो बेसिक मेथड जो है इंसिडेंट रे का ही मेथड है। ये तो अपने पास केवल एप्लीकेबल तब है जब लाइट रे इस डायरेक्शन में हो। अगर लाइट रे इस डायरेक्शन में होती है तो सब कुछ उल्टे करने पड़ेंगे। अब देखो ये इंसिडेंट रे इधर है, तो इस साइड की डिस्टेंस जो होगी वो सारी नेगेटिव, इस साइड की जो डिस्टेंस होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाती है। एक और थोड़ा सा एक और शॉर्टकट बता देता हूं मैं। शॉर्टकट ये है कि मिरर के सामने जो डिस्टेंसेज है ना वो सब नेगेटिव और बिहाइंड द मिरर सारी पॉजिटिव। इन फ्रंट ऑफ मिरर all distances taken positive negative and behind of mirror all distances is taken positive। is it clear? any problem? कोई नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैटर सारा का सारा क्लियर हो गया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोला जाता है इसको, साइन कन्वेंशंस है, एप्लीकेबल लेंस के लिए भी ऐसा ही होगा और इसके लिए भी ऐसा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। जब चल ही रहे हैं तो आप एक चीज ये देख रहे हैं, इसमें देखो U नेगेटिव है, इसमें भी U नेगेटिव है, तो अपन ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं इससे कि U ऑलवेज नेगेटिव होगी और लग भी ऐसा ही रहा है। उसका रीजन भी है, ये मिरर है, मान लो कि ये कॉनकेव मिरर है, तो ये पॉलिश पार्ट हो गया, ठीक है। कॉनकेव मिरर है तो अपने को इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट यहीं रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो पक्का है कि U क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये यूं भी समझो, अपने को कोई भी इमेज अगर बनानी है तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो इन फ्रंट ऑफ मिरर ही रखना पड़ेंगे। इन फ्रंट ऑफ मिरर रखोगे इसका मतलब U क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एक अपन डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि U इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर बोथ मिरर्स, ठीक है। अब मैं ये चीज फिर बता देता हूं, ये 100% एप्लीकेबल नहीं है भाई, ये 99.9% केसेज में ही एप्लीकेबल है। 0.1% केसेज ऐसे भी होते हैं जिसमें U पॉजिटिव हो जाती है। U पॉजिटिव कैसे होती है, एक एग्जांपल बता देता हूं। लाइट रे आ रही हैं अपने पास, these light rays are converge at point P, ठीक है। यूं मान लो, इसका मेथड भी आप थोड़ा बहुत तो 10th का याद होगा ही आपको। इट इज कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, P पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं, ये कॉनकेव मिरर is placed in path of these rays। कॉनकेव मिरर is placed in path of these rays। सबसे पहले आप आए, फर्स्ट कौन सा है, लेंस है। इस लेंस की इमेज P पॉइंट पर होगी, इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस एट P पॉइंट। तो
इससे जो इमेज बनेगी वो P पॉइंट पे होगी, and image of this lens is behave like as an object for concave mirror. उसका रीजन भी है, ये सारी की सारी यहां पर आ रही हैं। ये इमेज इस मिरर के लिए कैसे बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट की जैसे बिहेव करेगा ये। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया इसके लिए। अब आप देखो ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर है या बिहाइंड ऑफ मिरर है। आप देखेंगे ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड ऑफ ए मिरर, ऑब्जेक्ट बिहाइंड ऑफ मिरर चला गया, इसका मीनिंग क्या हुआ, U इज टेकन पॉजिटिव। तो ये एक केस है जिसमें अपने पास U इज टेकन है पॉजिटिव, अदरवाइज ऑलवेज U इज टेकन नेगेटिव। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, सारे के सारे साइन कन्वेंशंस आ ही गए। ठीक है, अब अपन चलते हैं मिरर फॉर्मूला। रिलेशन बिटवीन U, V एंड F। डायग्राम बनाते हैं अपन सबसे पहले। देखो भाई, सपोज दैट है concave mirror with pole P, an object is placed in front of mirror F, A, B, height of object H1, it is H2, B dash, A dash, F, focal length U, distance of object V, distance of image point Q and D। ठीक है, हाँ भाई, suppose that an object AB is placed in front of mirror, in front of concave mirror। ठीक है, this light ray is parallel to principal axis, so that after reflection it is passes through from a focus, and this light ray is passes through focus, so that after reflection it is a parallel to principal axis at point A dash, both rays are intersect to each other, so that image is formed, image B dash A dash is formed in front of a concave mirror, image is real, inward and in front of a mirror। क्लियर, उसके बाद में अपन चले यहाँ से, ये पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन U, इट इज टेकन V, इट इज टेकन F। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम इतना ही है। उसके बाद में अपन डिराइव कैसे कल करेंगे सारा का सारा। ठीक है, ब्लड हो रहा हो, हाँ तो बस हो गया।